हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग हमारा हिंदी में होगा, क्योंकि पहली बात तो भाई मेरी हिंदी है थोड़ी गंदी, समझ लेना। हिंदी में इसलिए होगा क्योंकि आज मैं अपनी मैनुअल व्हीलचेयर और इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर दोनों का रिव्यू दे रहा हूँ, जिस इसमें बताऊँगा कि दोनों व्हीलचेयर के क्या क्या फ़ायदे हैं। और तो फिर हिंदी इसलिए होगा क्योंकि हमारे साथ कुछ डिसेबल व्हीलचेयर यूज़र ऐसे भी है जो अदर स्टेट के हैं, जिनको पंजाबी नहीं समझ आती। क्योंकि मेरे को कमेंट आते हैं कि आप प्लीज़ हिंदी में बनाओ, हमें पंजाबी आती नहीं। इसलिए ये व्लॉग हिंदी में बना रहा हूँ ताकि सभी को समझ आ जाए, ठीक है। सबसे पहले आज हम अपना मिक्सी में 5 ग्राम चना बोएंगे। सबसे पहले आज हमारा ये यूरिन पाइप क्लैंप कर लेते हैं, क्योंकि साथ में बैग ना उठाना पड़े। 10 मिनट होल्ड हो जाएगा इससे यूरिन बैग हमारा। और इतने में हम अपना मैनुअल व्हीलचेयर का रिव्यू अच्छे से दे देंगे, समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो चलो ला भी मित्रा, ये है हमारी मैनुअल व्हीलचेयर। और हमारे साथ हमारा कप्तान भी आ गया है। और ये हमारे 2 छछुंदर भाई भी आ गए हैं, चेक कर सकते हो। वो दूसरे वाला को तो आप अच्छी तरह जानते हो, ऐसे वाला। अरे भाई कैमरा टेढ़ा ही रखना होता है छोटे भाई, ओके है। ऐसे वाला पहले मैं थोड़ा सा स्टाइल मार लूं, टोपी वगैरह ले लूं। तो कैसा लग रहा है मेरा मजाक? यहाँ पर रोक दो भाई साहब। पहले तो इस व्हीलचेयर में ना भाई, यहाँ से नीचे उतरना तो आसान है, ठीक है भाई। मेरी हिंदी पे हंसियो मत, ठीक है। अब यहाँ से नीचे तो आराम से उतर जाएंगे हम। ये देखो, डर तो लगता है लेकिन उतर जाएंगे। उतर तो सकता हूँ मैं, लेकिन वापस जाना ना, आगे से दिखा दो। अगर वापस जाना तो ना भाई इतना मुश्किल है ना इस पे। अब देखो यहाँ से ना मैं ऊपर ले जाऊंगा ना, तो यहीं पे जाके रुक जाएगी। अगर मैं जोर लगा के ऊपर चला गया तो पीछे ही व्हीलचेयर पलटी खा जाएगी। इसलिए सबसे मेन प्रॉब्लम इस व्हीलचेयर पे मेरे को ये लगती है। और भाई इस व्हीलचेयर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पहले तो इसके ब्रेक इतने स्ट्रांग नहीं होते कि अगर कहीं हम रैंप वगैरह पे व्हीलचेयर पे है तो शिफ्ट होने से पहले बहुत देखना पड़ता है। नहीं तो व्हीलचेयर आगे पीछे हो जाए तो भाई तभी मुंह के परने डिगेंगे और गोडे टूट जाएंगे। और इसके नुकसान इस व्हीलचेयर के बस ये है कि यार बंदा ठीक है घूम सकता है, लेकिन यार पर्सनैलिटी नहीं बनती इस व्हीलचेयर पे। ऐसे बिठा देते हैं जैसे पिंजरे में बिठा रखा हो, है ना। कंफर्टेबल नहीं रहता इस पे बंदा। सब ये बेकार चीज़ कड्डी है इस व्हीलचेयर वालों ने, ये फोल्ड नहीं होती अच्छे से, ये इसके टायर नहीं निकलते। सबसे बड़ी बात ये व्हीलचेयर कार की सीट पे रखनी पड़ती है, डिग्गी में आती नहीं है। एक बंदे की जगह तो सीधी सीधी ये व्हीलचेयर ले जाती है। एक नंबर की टाटा फिश चेयर है। और की दसिए, अब इसमें ना चलो ये तो है कि हाथ से चलाएंगे तो अब मतलब यार मसल में पावर आएगी, ठीक है। लेकिन मेरे जैसा जो पहले ही पतला सा है, ठीक है, सूखी हड्डी, उसको तो यार थोड़ी बहुत ही चलाई जाती है। ज़्यादा लंबा जाना पड़ जाए तो शोल्डर पेन होने लग जाते हैं और बाद में सारी रात नींद नहीं आती। तो थोड़ी बहुत तो मैं ये चला सकता हूँ, अगर ज़्यादा लंबी चलानी पड़ जाए तो मैं नहीं चला पाऊँगा। मैं क्या, कोई भी नहीं चला पाएगा। कोई कोई है हमारे में जो बॉडी बिल्डर है वो ले ही फिरते हैं, लेकिन मेरे जैसा तो नहीं ज़्यादा लंबी चला सकता। और इसमें और नुकसान क्या है, सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम, हम इसका पहले कंपनी नहीं बताएंगे, लेकिन इस व्हीलचेयर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये व्हीलचेयर फोल्ड नहीं होती। अगर ये फोल्ड करनी है तो उसका पहले ये टायर निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये भी निकालने पड़ते हैं, और ये पत्ते से ये भी निकालने पड़ते हैं। और ये सबसे बड़ी बात कार की डिग्गी में नहीं आती। ये व्हीलचेयर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो इलेक्ट्रॉनिक है उसका तो आपको पता है, लेकिन उसका रिव्यू भी मैं साथ में उस पर भी बैठ के आपको पूरा रिव्यू दूंगा। हाँ इतना ज़रूर है कि हाँ ये ना टायर हवा वाले हैं। अगर थोड़ा बहुत गलियों में चलाना है तो आराम से चला सकते हैं, लेकिन लम्बा चलाने वाला पंगा नहीं लेता मैं, क्योंकि भाई मेरे तो शोल्डर पेन होने लग जाते हैं बाद में, सारी रात पेन होता रहता है और नींद नहीं आती।
तो मैं घर घर पे तो इससे घूमता हूँ, लेकिन घर से बाहर मैं इस पे जाने का थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ। मुझे इस पे सूट नहीं बैठता भाई, अपा तो बीमार हो जानी है। और इसके बारे में रिव्यू, मेरे को इस पे स्टंट भी करना आता है, ये देखो। क्यों, मानता है कि नहीं? एक हाँ एक डेमो हो रहा गया। कप्तान उरे आ, कप्तान भी दिखा सकते हैं। और इस अगर इस व्हील चेयर पे मैं कप्तान को लेके चला जाऊं ना, तो ये मेरे को ही गिरा देगा एकदम से ना। ऐसे ऐसे भागता जाता है और ठोकर खा जाता है। ठोकर नहीं, झटका मारता है। और जब ये झटका मारता है तब मेरे जैसे का बैलेंस बिगड़ जाएगा और तभी गिर जाएंगे। ये प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी है। मतलब कि इस पे बैठ के हम कोई काम नहीं कर सकते, दोनों हाथ ही टायरों पे रहेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? एक हाथ छोड़ के ये चलाई नहीं जाती, फिर ऐसे गोल गोल ही घूमती रहेगी। और इसके रिव्यू और सोचता हूँ व्हीलचेयर पे, पहली बात कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, बंदा अकेला इस पे नहीं घूम सकता। ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर इस पे जाएंगे तो साथ में एक बंदा चाहिए ही चाहिए। और रैंप वगैरह पे इसका बहुत रिस्क रहता है। अगर कोई एक्सपर्ट व्हीलचेयर है, अगर ट्रेनर जो पूरा इसमें एक्सपर्ट हो रखा है, वो तो इतना थोड़ा बहुत रैंप चढ़ जाएगा। अगर इतना लंबा रैंप हो जाए, रैंप दिखाता दे कट कट रैंप दिखाता दे, होरी पासे झाकी है ना। अगर इतना लंबा रैंप हो जाए तो भाई जाना ही आसान नहीं है, इस पे तो बहुत मुश्किल है। इतना का रैंप हो तो अगर कोई एक्सपर्ट जो व्हीलचेयर में एक्सपर्ट है, वो बंदा इतने रैंप पे तो चला जाएगा, ज़्यादा रैंप पे नहीं जाया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस व्हीलचेयर पे इंडिपेंडेंस बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, घर घर पे घूमना, काम तो इस पे बैठ के कुछ नहीं कर सकते। बंदा चलाएगा या साथ में काम करेगा यार, दोनों हाथ तो टायरों पे हो गए तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे इससे, ठीक है। बाकी इसके मैंने जेन्युइन रिव्यू दे दी, ठीक है। ये बजट में ये भी नहीं आती, ये भी कम से कम 50,000 की है। कंपनी का नाम तो मैं लूँगा नहीं, लेकिन ये व्हीलचेयर भी 50,000 की है। तो इससे अच्छा है यार बंदा 10-20 हज़ार और एक्स्ट्रा लगा के ऐड करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर लेगा तो बढ़िया नहीं रहेगा। बाकी तुसी दस दो जे मैं कुछ गलत किया था, ठीक है। इस व्हीलचेयर पे मैंने आपको घूम के दिखा दिया। इसका कंपनी नहीं मैंने दिखानी, कल को मेरा कंपनी के साथ थपड़ो थपड़ी वाला काम हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना भाई। ओके, अब मैं आपको इलेक्ट्रिक वाली व्हीलचेयर दिखाता हूँ अपनी। हाँ हो गया। लो भी दोस्तों, अब मैं आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक वाली इवोक्स व्हीलचेयर के बारे में बताऊंगा। ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर है और इस पे बताऊंगा क्या क्या कंफर्ट है और क्या क्या नहीं। मुझे ये व्हीलचेयर हर मामले में परफेक्ट लगती है। बस ये इसमें मेरे को एक चीज़ की कमी लगती है, ये जो इन्होंने ये पीस निकाला है ना, ये थोड़ा बाहर को निकाल दिया। और जब कभी शिफ्ट होते हैं ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये हमारे चोट लगने के रिस्क है इससे, तो थोड़ा इसका ध्यान रख के शिफ्ट होना पड़ता है। और अब ये ऐसे ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाती है। आपने वैसे इसकी फोल्डिंग वगैरह की वीडियोस तो मेरे चैनल पे अगर नहीं देखी तो इसकी मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है, तो उसमें देख सकते हो ये कैसे फोल्ड होती है और कैसे ये खुलती है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको मैं आज परफेक्ट बताऊंगा कि इस पे क्या क्या हमें फ़ायदे हैं और कैसे हम इस पे इंडिपेंडेंस मतलब आराम से घूम सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से किया स्टार्ट। वैसे एक बात इसमें और अच्छी है, इसमें टॉर्च और यूएसबी लगी है। कभी कभार फ़ोन बैटरी डाउन हो जाए तो फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। और टॉर्च भी लगी है, रात को कहीं घूम रहे हो तो बाहर है तो टॉर्च का भी फ़ायदा ले सकते हैं। मतलब ये मिनी अल्टो है हमारे लिए। बस आया चलिए की हो गया सी चले। तो सबसे पहले इस पे तो भाई रैंप से उतरना तो आसान है ही है, वापस चढ़ना भी बहुत आसान है। आराम से चढ़ सकते हैं, आराम से ही उतर सकते हैं। ये चीज़ का सबसे बेस्ट फ़ायदा है। और साथ में अगर मैंने अपने डॉग को घुमाना है, ठीक है, तो इसको भी मैं आराम से, अब मैं आराम से इसको पकड़ के घुमा सकता हूँ। मतलब इस पे अभी मेरे को काम करना कोई मुश्किल नहीं है, आराम से मैं इसको ले जाऊँ कहीं भी, और साथ में अगर कोई काम करना है तो आराम से कर सकता हूँ। ब्रो दोस्तों, सबसे बड़ी बात इस पे इंडिपेंडेंस घूम सकते हैं, कहीं भी आने जाने की प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बेस्ट की अगर एक बार इसको चार्ज कर लिया फुल तो ये 2-3 दिन अपने आराम से निकाल देता है। और आराम से 2-3 दिन हम बढ़िया घूम सकते हैं। अच्छी खासी स्पीड है इसकी, मतलब बढ़िया स्पीड में चल जाती है।
और इसके ब्रेक भी बहुत पावरफुल, अगर जहाँ पे भी रोक दी वहीं पे रुकी रहेगी। ये नहीं है कि अगर रोक रखी है तो कोई रैंप है तो आगे पीछे हो जाएगी, यहाँ पे भी ब्रेक लग गए, इसके पावर ब्रेक है, वहीं पे रुक जाएगी। इंडिपेंडेंस घूम सकते हैं, है ना, कुछ भी कर लें। और एक हाथ फ्री है, कहीं भी अगर कोई खाना खा रहे हैं आराम से चाय वाय पी सकते हैं, फ़ोन चला सकते हैं, कोई भी काम इस पे हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बताया जाए तो ये ऑटोमेटिक फोल्ड है, यहीं पे एक बटन दबाया तो अपने आप फोल्ड हो जाती है। और ये किसी भी छोटी बड़ी कार में किसी में भी आराम से रखी जाती है। थोड़ा इसका वज़न तो है ज़्यादा, मतलब वज़न ज़्यादा भी नहीं बोल सकते कि नॉर्मल आदमी मेरे जैसा अगर कोई नॉर्मल है, कोई अच्छा है ना, तो वो आराम से उठा सकता है। मतलब ये 24-25 किलो की है, एक बार उठा के रखनी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं उठानी, आराम से ही नॉर्मल बंदा उठाकर कार की डिग्गी में रख सकता है। क्या लो भी, अब देखो, पहले तो ये बच्चे से मिलो, अपने दांत दिखा, अच्छे से पास आके दिखाओ भी इसके दांत, अच्छे से देखो, देख गए। ये है हमारा 32 दांतों वाला बेटा, ये मेरी बच्चा है। और बताओ आपका नाम क्या है? जस्सू। जस्सू। जसप्रीत है मेरा पक्का नाम था। जसप्रीत इसका पक्का मेरा नाम। नहीं है नाम है। अपना नाम सभी लाइन वार से जल्दी जल्दी बताते चलो। तेरा नाम आगे चल, दूसरा जस्सू, आगे तीसरा मोहितो। चलो हरमन। हरमन, चलो लखन। लखन, राम लखन वाला लखन, अगला विशाल। चलो ठीक है बच्चों, फिर ओके। ओके जी। ब्लॉग में आप सभी के आगे, ठीक है, वीडियो में। अब मैं वीडियो बना लूं, बना लो। चल दोबारा दांत दिखा दे एक बार फिर से। चल ठीक है, ओके बाय। लो भी, इस पे भाई आपको मैंने सारे फीचर इसके बता दिए। अगर कोई भी इस पे डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में इसको लेकर पूछ सकते हो मेरे से। और कोई भी अगर किसी ने ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर बारे जानकारी चाहिए हो, अगर किसी ने खरीदनी हो तो वो भी बता दे, हम उनको दिला देंगे। और तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तारा रा। चल तू कुछ बोल के दस ओए, हुण असीं पंजाबी बोलांगे, बोल कुछ मर्जी बोल, की बोलना की। ये हमारे YouTube का वीडियो का थंबनेल बना रहा है, और ये एक नंबर का छुछुंदर लड़का है, एक नंबर का जाली लड़का है ये मेरा। इसका नाम ना मेरा है, लेकिन इतना ही मतलब जितनी इनको गाली निकालें उतनी कम है। इसको भी ध्यान से देख लो, ये चिकने को, चिकना है, दाढ़ी तो हैगी है, हां चिकना गलत कह गए, लेकिन मुल्लेड़ी इसकी एक ना वीडियो देखने वाली है अपने, मेरे इंस्टा पे जाके नीचे वीडियो पड़ी है। ये मेरा कच्चा सिल रहा है, मेरे से 10 रुपये मांगने आया था, ये वही लड़का है। यार 5000 मंगे सी? और 10 रुपए मंगड़ा। अच्छा के, चल कोई नहीं। चलो अभी आपको रिव्यू, अगर इस दोनों व्हीलचेयर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप पूछ सकते हो। और ये दोनों का हमने एज कंपेयर बता दिया। चैनल को जो नए आए हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। ओके बाय, सी यू। लो जी दोस्तों, यहीं पे आज हम अपना ब्लॉग करते हैं कंप्लीट। अब हम कप्तान को डालते हैं रोटी, और फिर कप्तान को रोटी खवा के गेड़ा कढ़ाना है। और यहाँ पे हम ब्लॉग करते हैं कंप्लीट। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। हे जीरे, हे जीरे, हे। लो जी दोस्तों, कप्तान नू गेड़ा कढ़ाउण आ गए हैं आपां। इत्थे ब्लॉग मैं हर बार बोल देता हूँ, ब्लॉग एंड करता हूँ, लेकिन फिर भूल जाता हूँ। यहीं पे हम अब सच में ब्लॉग एंड कर रहे हैं। देख सकते हो कप्तान रेडी होके खड़ा है कि कब पोटी करे, लेकिन ये आसपास लोग इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब ये सुख शांति ढूंढ रहा है पोटी करने के लिए, थोड़ी सी साफ जगह, पीस माहौल। और हम अब ब्लॉग करते हैं आज का यहीं पे एंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और आज की जानकारी देनी थोड़ी सी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये कंप्लीट आज बता दिया आपको। और अब मैं दोबारा फिर यही बात बोलता हूँ कि जो भी व्हीलचेयर के रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, आपको वहाँ प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू, लव यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टन 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 टन।